दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। तो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी। दोस्तों ऐसा कहना बिल्कुल सही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी ही होता है। दोस्तों फाइनेंशियल लैंग्वेज में ब्लैक मनी को टेंटेटेड मनी बोला जाता है और वाइट मनी को अनटेंटेटेड मनी बोला जाता है। पर दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्लैक मनी को आखिर ब्लैक मनी क्यों बोला जाता है? इस ब्लैक मनी को ब्लैक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो फंड होता है वो अलग अलग तरह के इलीगल एक्टिविटीज से रेज होता है, जैसे कि इलीगल बेटिंग करना, गैम्बलिंग करना और यहाँ तक कि टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है ब्लैक मनी को रेज करने के लिए। सिर्फ टेररिज्म ही नहीं, जितने भी फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं वो भी ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। अब दोस्तों जो लोग इस फंड को रेज करते हैं, यानी कि जो लोग इस ब्लैक मनी को रेज करते हैं, उन लोगों को एक्चुअली में मनी लॉन्ड्रर बोला जाता है। अब दोस्तों ये जो मनी लॉन्ड्रर्स होते हैं वो लोग एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं इस फंड को रेज करने के लिए। अब चलिए उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। प्रोसेस का जो पहला स्टेज होता है वो स्टेज होता है प्लेसमेंट। अब इस प्लेसमेंट स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में होता ये है कि जो मनी लॉन्ड्रर होता है वो पहली बार अपने ब्लैक मनी को इंट्रोड्यूस करता है फाइनेंशियल मार्केट से। अब ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि ये इंट्रोड्यूस करता कैसे है? इतना बड़ा अमाउंट है, एक बार में कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? तो जनरली इस अमाउंट को बहुत सारे अलग अलग बैंक अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जैसे कि अमाउंट काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं इस प्रोसेस के सेकेंड स्टेज में। तो दोस्तों ये जो सेकेंड स्टेज है उस स्टेज का नाम है लेयरिंग। अब दोस्तों लेयरिंग का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज़ के ऊपर लेयर्स बैठाते जाना, मल्टीपल लेयर्स बैठाते जाना। अब इससे होता क्या कि वो चीज़ छिप जाती है। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो ये सेकंड प्रोसेस होता है ये यूज़ होता है ब्लैक मनी के सोर्स को छिपाने के लिए। बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रर होता है वो इतने सारे अलग अलग मल्टीपल लेयरिंग्स क्रिएट करता है अलग अलग तरह के, जिससे कि उस सोर्स को खोजना मुश्किल हो जाता है। इस प्रोसेस का जो फाइनल स्टेज होता है वो स्टेज है इंटीग्रेशन। अब दोस्तों इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो मनी लॉन्ड्रर होता है वो फाइनली उस सारे पैसे को इकट्ठा करता है एक जगह पे, एंड इकट्ठा करने के बाद वो उस पैसे को एक ही बार में इन्वेस्ट कर देता है किसी बहुत ही महंगी चीज़ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी तरह का लग्जरी हो गया या फिर किसी भी तरह का रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट हो गया। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा सोर्स होता है इन्वेस्टमेंट करने का इतने बड़े अमाउंट पर। लेकिन दोस्तों अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में फंसता है तो उसको कितने साल का इम्प्रिजनमेंट या कितना फाइन देना पड़ सकता है? तो दोस्तों अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसता है जो कि नारकोटिक्स या ड्रग्स से रिलेटेड है तो फिर उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है मिनिमम 3 इयर्स तक की, और जो कि फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 10 इयर्स तक। उसके साथ फाइन अलग लगेगा। लेकिन अगर अदर केसेस होते हैं तो उसका इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 3 इयर्स तक का होगा, जो कि फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 7 इयर्स तक, और फाइन उसके ऊपर अलग चार्ज होगा। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है जिसमें हम फाइनेंस या फाइनेंस से रिलेटेड स्कैम्स के बारे में बात करते हैं या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड बातें करते हैं, तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।